देखो, मिशन 30 जून का भाग 14 आज हम पेश कर रहे हैं। इसमें हमने 4 सवाल निर्देशांक ज्यामिति के लिए हैं। ये 6 अंक की प्रश्नावली है और इसमें से 6 अंक का एक ही सवाल या 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम इनको करते हैं बारी बारी से सॉल्यूशन। यदि बिंदु x3 और 5, 7 के बीच दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। ये उल्टा सवाल ले लिया क्योंकि अगर हम सीधे सवाल लेते तो फिर हमारे पास इतना समय नहीं है, तो इसकी सहायता से सीधे सवाल भी हमें करने आ जाएंगे, क्योंकि जब हम उल्टे ही कर लेंगे तो सीधे सवाल भी हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, सबसे पहले दिए गए बिंदु A x3 व B 5, 7 और इनके बीच दूरी कितनी दी हुई है? 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी बराबर दी हुई है 5, अर्थात ए और बी बिंदु के बीच की दूरी 5 दी हुई है। ए बी के नीचे ए बी का सूत्र लगाएंगे, अर्थात दो बिंदुओं के बीच दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको याद करना है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 5 है ही और अंडर रूट। तो इस प्रकार से अगर दो बिंदुओं के बीच दूरी सीधी पूछ लेता है तो इस सूत्र लगा के मान रख देंगे। और अब सीधी दूरी न पूछ करके दूरी दे दी हमसे और x का मान पूछ लिया, तो इस तरह से कर ही लेंगे। इसलिए सीधे सवाल तो हो ही जाएंगे जब हम उल्टे सीख लेंगे तो इसलिए हमने सवाल सेलेक्ट किया है। अब इसमें मान रखते हैं। देखो, x2 का मान 5, x1 का मान x होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 7, y1 का मान 3 और होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 5। इसके बाद हमारा ये इक्वेशन बन गया, इसको हल करना हमारा काम रह गया। बाकी हमारा सवाल से कोई अब लिंक नहीं रह गया। तो इस इक्वेशन को हल करना हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले हम अंडर रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अंडर रूट हटा रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर 7 में से 3 गए तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि हम अंडर रूट नहीं लगा रहे तो उधर 5 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हटाने के बदले में वहां पर स्क्वायर लगेगा। तो देखो, ये भी 5 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है, कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 5 दूनी 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 बराबर 0। हम x स्क्वायर के पद को आगे रखते हैं तो माइनस 10x और प्लस 16 बराबर 0। ये हमारे गुणनखंड हो गए और गुणनखंड का सवाल बन गया। इसके गुणनखंड कर लेंगे और x का मान निकाल देंगे। तो 16 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करे तो 16 आ जाए और जोड़े तो माइनस का 10 आ जाए। तो 8 दूनी 16 होता है, 8 और 2 10 होता है। इस प्रकार से माइनस 8x माइनस 2x, ये 10 के टुकड़े हो गए ये 2, और प्लस का 16 बराबर 0। इस प्रकार से हम इसमें x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 8। इसमें माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x, और इस माइनस की वजह से निशान बदल के 2 8 16। इस प्रकार से हमारे पास x माइनस 8 कॉमन आ गए यहां से, तो यहां बचा x और यहां बचा माइनस 2 बराबर 0। लिखेंगे या तो x माइनस 8 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0, या तो x माइनस 8 बराबर 0 इंप्लाइज x बराबर 8, या फिर x माइनस 2 बराबर 0 इंप्लाइज x बराबर 2। इस प्रकार से हमसे उसने x का ही मान पूछा था और x के 2 मान आ गए, तो 2 मान भी आ सकते हैं। तो हम लिख देंगे x बराबर 2 और 8, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो ये हमने दूसरा सवाल लिया है, ये भी हमने उल्टा सवाल लिया है जानबूझ के, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा अभ्यास हो जाए। यहां बिंदु 3 के और K5 से बिंदु 0,2 की दूरी है, यानी कि 0,2 से ही इसकी दूरी और 0,2 से ही इसकी दूरी, यानी इसी से दोनों की डिस्टेंस नापी गई है और वो क्या है? बराबर है। तो हम लिखेंगे दिए गए बिंदु। तो हमसे कौन कौन से बिंदु दिए? ए दिया है 3 के और बी दिया है K5 और P दिया है 0,2।
ये बिंदु हमसे दिए, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि इससे भी इसकी दूरी और इससे भी इसकी दूरी बराबर दी, इसलिए इनको ए बी से मानना, उसको अलग हटके पी से मानना है कि इस पी से ही बी की दूरी, पी से ए की दूरी बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है पी ए बराबर पी बी। तो पी ए का सूत्र लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सूत्र हम अलग से लिख देंगे या सूत्र लिखने की टाल करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं अंडर रूट पी ए का मतलब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। हम चाहे तो सुरमी से x1 y1 और x2 y2 लिख भी सकते हैं, बाद में मिटा देंगे। तो x1 और ये x2, तो x2 3 माइनस x1 0, भाई फॉर्मूला है ना हमारा, पिछले सवाल में लिखा है x2 माइनस x1। फिर y2 k और y1 माइनस 2, माइनस तो खैर सूत्र का है। इस प्रकार से ये हो गया पी ए की दूरी। इसी प्रकार पी बी की दूरी निकालेंगे, तो x2 k x1 0 का होल स्क्वायर, y2 5 और y1 2 का होल स्क्वायर। बस अब इसको हल कर देंगे, तो देखो 3 में से 0 गया तो 3 3 9, यहाँ k माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। इधर k माइनस 0 k स्क्वायर हो जाएगा, और 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, तो हमने दोनों पक्षों से अंडर रूट हटा दिया है। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अगर हम इसको भी 3 का स्क्वायर लिख लेते तो ये एक जैसे दिखाई देते, ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, यही कट जाता, और हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4 के, क्योंकि 2 दूनी 4 के, और प्लस का 4 बराबर 0। इस प्रकार से हम माइनस 4 के बराबर इस 4 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर आ जाएगा 4/4, एक आंसर। तो इस प्रकार से हमसे के का मान पूछा गया था। सवाल अपेक्षाकृत पहले से आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, 2-3 बार वीडियो को देखोगे, जरूर समझ में आएगा। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो हमारा जो तीसरा सवाल है वो हमने अगली प्रश्नावली से लिया, अनुपात का। तो इसमें कह रहा है कि ये जो बिंदु है -3p, ये इसको और इसको किस अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु। तो एक बिंदु तो हमसे दिया गया a -3p, दूसरा बिंदु हमसे दिया गया b -5 4। इसमें हम c इसलिए ले रहे हैं कि फिर ये वाला p और वो वाला p कहीं मिल नहीं जाए आपस में, इसलिए c -2 और 3। तो ये जो बिंदु है, ये इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। तो अनुपात ज्ञात करना है कि किस अनुपात में विभाजित करना है। सवाल को पढ़ के ये निष्कर्ष सबसे पहले हमें निकालना होता है कि कौन कौन से बिंदुओं को मिलाया जा रहा है, कौन सा फिर उनको विभाजित कर रहा है। तो साफ लिखा है वह अनुपात ज्ञात करो जबकि बिंदु -3p, बिंदुओं यानी कि ये कर रहा है, बिंदुओं कौन कौन को, -5 4 को और -2 3 को अंतः विभाजित। तो हम लिखेंगे माना ए BC को लैम्बडा अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है, तब A के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, -3p। ये तो दे रखे हैं, लेकिन यहां हम 1 के निर्देशांक इस माने हुए अनुपात से ज्ञात करेंगे सूत्र लगा के। तो हम 1 के निर्देशांक का अर्थात अंतः विभाजक के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे कि भाई अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि a इस BC के बीच में कहीं स्थित है, तो ये अंतः विभाजित कर रहा है, और हम इस बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर -3p। ये तो सवाल में दिया है, ये हमारे मान्य हुए से आएगा। तो देखो m1 का मान लैम्बडा, x2 का मान -2, फिर m2 का मान 1, x1 का मान -5,
बटा m1 प्लस m2 यानी कि लैम्बडा प्लस 1। उसके बाद फिर वापस m1 का मान लैम्बडा, y2 का मान 3, m2 का मान 1 यहां से और y1 का मान 4 बटा वही लैम्बडा प्लस 1 बराबर -3p। तो देखो ये पहला पहले के बराबर हो जाएगा और ये दूसरा बिंदु दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इम्प्लाइज माइनस का 2 लैम्बडा गुणा करके प्लस माइनस मिलके माइनस का 5 एकम 5 बटा लैम्बडा प्लस 1, ये तो बराबर हो जाएगा -3 के, और 3 लैम्बडा प्लस 4 एकम 4 बटा लैम्बडा प्लस 1, ये हो जाएगा पी के बराबर। इसको 1 नंबर डाल लेते हैं। अब देखो इसके बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लो तो -3 लैम्बडा, -3 एकम 3 क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 1 से गुणा करो तो -2 लैम्बडा और -5, पक्षांतरण कर दो -3 लैम्बडा, ये 2 लैम्बडा इधर आके प्लस हो जाएगा, -5 और ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्बडा, क्योंकि माइनस के 3 लैम्बडा में से प्लस के 2 लैम्बडा घट के माइनस का लैम्बडा बराबर माइनस के 5 में से प्लस के 3 घट के माइनस का 2। तो लिखेंगे अतः ए बी सी को 2:1 में विभाजित करता है। उसने कहा पी का मान भी ज्ञात करो, तो समीकरण 1 में लैम्बडा का मान रख देंगे, पी का मान भी आ जाएगा। 1 में लैम्बडा का मान रखने पर तो देखो P बराबर 3, लैम्बडा का मान 2 प्लस 4 बटा नीचे भी लैम्बडा का मान 2 प्लस 1। तो देखो 3 दूनी 6 प्लस 4 बटा 3 बराबर 10 बटा 3 आंसर। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की ओर। ये क्या है कि ये 2 बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, 11 और 9, और हमसे पूछा गया है कि इनको 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। हम मान लेते हैं कि पी और क्यू ए बी को समत्रिभाजित करते हैं, तो फिर इधर तो क्या हो जाएगा, पी बिंदु तो 2:1:2 में करेगा। क्यों? क्योंकि इधर 1 टुकड़ा है और इधर 2 टुकड़े, और क्यू 2:1 में करेगा क्योंकि इधर 2 टुकड़े इधर 1 टुकड़ा है। तो हम लिखेंगे माना ए 11:9 व बी 1:2 को बिंदु पी व क्यू समत्रिभाजित करते हैं। तब P ए बी को 1:2 में व Q ए बी को 2:1 में अंतः विभाजित करेंगे। अब लिखेंगे इसलिए P के निर्देशांक, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। देखिए इसमें मान रख देंगे, तो देखो P के लिए लैम्बडा का मान m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है, और ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो ये सारे मान हम इसमें रख देंगे, तो 1 इंटू 1, क्योंकि m1 का मान भी 1 और x2 का मान भी 1, प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान 11 बटा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। इसी प्रकार से फिर m1 का मान 1, y2 का मान 2, m2 का मान 2 और y1 का मान 9 बटा वही 1 प्लस 2। देखिए 1 एकम 1, 11 दूनी 22 बटा 3, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 बटा 3, तो 23 बटा 3
और 20/3। ये पी के निर्देशांक आ गए। अब हम लिखेंगे तथा क्यू के निर्देशांक, तथा क्यू के निर्देशांक। तो देखो आपको क्या ध्यान देना है, सूत्र भी वही रहेगा, x2 भी वही रहेगा, x1 भी वही रहेगा, सिर्फ m1 m2 बदल गए क्योंकि अब 2:1 हो गए। तो देखो यहां है ना, ये m1 की जगह 2 रख दो, फिर 1 ऐसा कैसा रहेगा, फिर m2 की जगह 1 रख दो और 11 ऐसा कैसा रहेगा, और ये उल्टा हो जाएगा 2 + 1। इसी तरह से यहां भी m1 की जगह 2 रख दो और ये 2 ऐसा कैसा रहेगा, और m2 की जगह 1 रख दो और ये 9 ऐसा कैसा रहेगा, और बटा ये 2 इधर और 1 इधर, 2 + 1। तो इस प्रकार से 2 एकम 2, 11 एकम 11/3, ये 2 दूनी 4, 9 एकम 9/3। तो देखो 11 और 2 13/3, 9 और 4 13/3। इस प्रकार से हमारा ये सवाल का हल हुआ।